बढ़ती महंगाई के खिलाफ पार्टी के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, बिजली और दवाओं की कीमतें बढ़ने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी लगातार 2 दिनों से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में विफल रही है, क्योंकि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस या फिर सीएनजी प्रत्येक के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो कीमतें भी जरूर बढ़ेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए ताकि महंगाई पर लगाम लग सके। चीज की कीमतें बढ़ी और डीजल और पेट्रोल के रेट अगर बढ़ेंगे उसका असर हर चीज पे पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ जाते हैं। तो ये सरकार जो है पूरी तरह से महंगाई रोकने में विफल हुई है। सरकार को चाहिए कि डीजल और पेट्रोल के दामों पर कमी करे, क्योंकि अगर डीजल और पेट्रोल के दाम इसी प्रकार बढ़ते रहेंगे तो हर चीज की कीमतें बढ़ती रहेंगी। आज ऐसे हालात हो गए हैं, गरीब आदमी को खाना मुश्किल हो गया। ये तो कहा करते थे किसान की आमदन डबल कर देंगे। आज किसान की ऐसी हालत है कि इस पिछले साल जो जीरी का सीजन था, आलू का सीजन था और अब गेहूं का सीजन, गेहूं किसान का जो लागत है वो भी आज गेहूं में। वहीं चंडीगढ़ के मुद्दे पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि चाहे हरियाणा सरकार हो या फिर पंजाब सरकार, मुद्दों से भटकाने के लिए चंडीगढ़ का मुद्दा उछाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है और रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार चाहे तो अपने खजाने से गेहूं पर बोनस दे सकती है, क्योंकि गेहूं की फसल 25 कुंटल की बजाय 25 मन हुई है। वहीं विधायक मेवा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कही थी, वो तो नहीं हुई, लेकिन लागत जरूर दोगुनी हो गई है। डीजल, खाद, बीज सबके रेट बढ़ गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के इस्तीफे की अफवाह को उन्होंने सोशल मीडिया की उपज बताया। एक वायदा किया था 2022 तक किसान की आमदनी को दोगुनी करने का काम करेंगे, लेकिन आज किसान की आमदनी दोगुनी नहीं, उसकी लागत दोगुनी करने का इन्होंने काम किया। आज चाहे यूरिया के रेट हैं, चाहे डीएपी के रेट हैं, हर चीज के इन्होंने रेट बढ़ाने का काम किया और डीजल के साथ साथ हर किसान की लागत भी उस पर बढ़ती है। और पिछले दिनों बेमौसमी बरसातें, जिस तरह पूरे जनवरी के महीने में कई बरसातें यहाँ पर पड़ी, आज गेहूं का ये हालात है कि 5 क्विंटल से लेकर 12-14 क्विंटल तक एक प्रति एकड़ गेहूं किसान की निकल रही है। इससे इस महंगाई ने इस प्रदेश की जनता की, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, कमर तोड़ने का काम किया। बढ़ती महंगाई सिर्फ ईंधन ही नहीं, बल्कि खाद्यान्न, चीनी, उर्वरक और अन्य सभी चीजों की कीमतें बढ़ने से घरेलू बजट और किसानों की कृषि लागत बढ़ रही है, जिससे आम जनता बेहद परेशान है। सरकार को आम आदमी की कोई फिक्र नहीं है। केंद्र सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में पूरी तरह नाकामयाब रही है। बाजार में हर चीज महंगी है। आम और गरीब परिवार के लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। रोजमर्रा की चीजों के साथ खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ाकर जनता पर महंगाई का बोझ थोपा जा रहा है। करनाल से टोटल टीवी के लिए राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट।